नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं। आपका सपना है कि आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बने। ये सपना पूरा भी होगा, वैकेंसी भी आने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आपने सपना तो देख लिया, लेकिन सही से अगर पढ़ाई नहीं की, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, एग्जाम को पास करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिलेबस को आप अच्छे से एनालाइज करें। सबसे पहले आप सिलेबस देखें। सिलेबस जब आप अच्छे से देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और इस अंडरस्टैंडिंग से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है, और इसी से आप डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जो भूगोल का सिलेबस है, आपके पाठ्यक्रम में जो भूगोल का सिलेबस है, उसमें बस इतना लिखा गया है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। और ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम की सबसे खास बात क्या है? यहां पर ऐसा तो है नहीं कि आरओ की एग्जाम की तरह आप बस प्रीलिम्स में जीएस कर ले गए और मेंस में भी वैसे ही जीएस कर ले गए। यहां पर मेंस डिस्क्रिप्टिव है। मेरे दोनों कहने का मतलब यह है कि यहां पर मेंस डिस्क्रिप्टिव है। यहां पर प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यूज करने हैं, लेकिन मेंस में आपको लिखना है वही चीजें। तो क्या करें कि आप इसको लिख सके, क्या करें कि आप जो पढ़ें उसको लिखना भी आपको आ जाए। पूरे पाठ्यक्रम को आपको जब देखेंगे, यहां पर तो इन्होंने लिख दिया, केवल इतना लिखा है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, और इतना लिख के ये फुर्सत पा गए। यही लिखा हुआ है, भारत एवं विश्व का भूगोल। जब इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत एवं विश्व के भूगोल में आपको जो विश्व का भूगोल है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। क्या पढ़ना है? आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। यहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और भारत की भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सही शब्द होता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है? पहले सिद्धांतों को पढ़ना है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है। और फिर क्या पढ़ना है? फिर आपको भारत के भूगोल को पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन उसमें। पूरे विश्व के भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना होता है। सामान्य एवं खगोल शास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा, जहां से भूगोल की उत्पत्ति पता चलती है। आपको भू आकृति विज्ञान की समझ होनी चाहिए, जहां से आपको समुद्र यानी कि जो महासागर है, और जो पृथ्वी यानी कि जो महाद्वीप है, इनकी उत्पत्ति के बारे में आपको पता चलेगा। आपको जलवायु विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप ये समझ पाएंगे कि वास्तव में जो ये पूरा चारों तरफ आप वनस्पतियां देखते हैं, कहीं मरुस्थल देखते हैं, कहीं पर सर्दी देखते हैं, कहीं पर गर्मी देखते हैं, कहीं पर बरसात ज्यादा होती है, कहीं पर सूखा पड़ा रहता है, ये सब आपको समझ में आएगा। जलवायु विज्ञान से आप कुछ ऐसे सीखेंगे जिसका एप्लीकेशन है। और फिर आप समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान में आप पढ़ेंगे कि समुद्री जीव जंतु क्या है। समुद्र विज्ञान में आप समझेंगे कोरल रीफ किसे कहते हैं, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं। आप उसमें समझेंगे कि खनिज कौन कौन से हैं, संसाधन। और जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो इन्हीं को उठा के यहां पर अप्लाई कर देंगे भारत के भूगोल पर, जो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन तब जब आप इतना पढ़ चुके होंगे इधर, तब ऐसे नहीं कि बस आपने कह दिया और आपने कहा कि बस ठीक है, अब हमने तो पढ़ लिया है, अब हमारा काम हो गया। ऐसे काम नहीं चलने वाले। सामान्य और खगोल शास्त्र में आप ये जानते हैं कि पृथ्वी है कहां, किस मंडल में है, तो पता चला कि सौरमंडल में है। आपको पता चलेगा कौन कौन से ग्रह हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, और पृथ्वी की जो गतियां हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। पृथ्वी किस तरीके की गति करती है, केवल परिक्रमण गति करती है या केवल परिभ्रमण करती है? तो दोनों करती है। तो दोनों करती है तो किसका क्या मतलब होता है? ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, दिन रात कैसे होते हैं, मौसम में परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, कैसे पृथ्वी की ये गति होती है, ये सब यहां पर आप समझेंगे। और यही जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है, यही वो चीजें हैं जिनसे आगे पूरा जलवायु और बहुत सारी चीजें निर्धारित होंगी। लेकिन सबसे पहले अक्षांश देशांतर तो समझना पड़ेगा। मानकीकृत समय का निर्धारण भी तो आपको करना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा तो आपको पढ़नी पड़ेगी। और जब ये सामान्य चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तब आप देखने की कोशिश करेंगे, झांकने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के अंदर कैसा है। क्योंकि ऊपर की चीजें तो आप देख रहे हैं, तो वहीं पर क्रस्ट, मेंटल और कोर आ जाएगा। अब यहां पर एक बात बतानी जरूरी है कि जो प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, क्या वो सारा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है? जितने चैप्टर प्रीलिम्स में पढ़ेंगे, क्या सारे पे मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, सारे नहीं पूछे जाएंगे। जवाब है नहीं। हो सकता है कि यहां पर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बने, लेकिन मेंस के लिए क्वेश्चन ना बने।
और यहां पर यह ऐसा टॉपिक है जहां प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन बनेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी क्या है, भूकंप ज्वालामुखी के आप सिद्धांत पढ़ेंगे, इनके बारे में, इनकी उत्पत्ति, इनके प्रकार और इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। क्रस्ट, मेंटल और कोर से आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल पूछे जाएंगे। तो इन चैप्टर्स को छांटना बहुत जरूरी है। जैसे ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये वाला चैप्टर है जिसकी चर्चा अभी हमने यहाँ की, ये बेसिकली प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेंस के लिए उतनी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिलेंगी। और फिर जब आप चट्टानों के बारे में पढ़ रहे हैं, स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्री मेंस दोनों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। आग्नेयस, सेडिमेंट्री और जो मेटामॉर्फिक है, इन चट्टानों के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, स्थलाकृतियों के बारे में प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी थोड़े बहुत सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके एजेंट्स जो रिवर्स हैं, विंड्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, इनके द्वारा जो आकृतियां निर्मित हो रही हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो दोनों को आपको पढ़ के इस तरीके से जाना है, मतलब इन चीजों को पढ़ के कि दोनों में काम आ जाए। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग, मेंस की तैयारी अलग। कभी सोचिएगा नहीं सिलेक्शन के बारे में। अभी से आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ करिए। प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस आप हो सकते हैं, लेकिन मेंस की तैयारी भी आप साथ साथ में करते चले। जब आप आगे बढ़ेंगे, जलवायु विज्ञान में जाएंगे, वायुमंडलों के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के स्तरों के बारे में पढ़ेंगे, तो पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में बेसिकली हम ज्यादा ध्यान देंगे। और वायुमंडल है, लेकिन पृथ्वी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा। तो वायुमंडल के बारे में जब पढ़ेंगे और इनके संस्तरों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जब आप दाब पेटियां पढ़ रहे होंगे तो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं, वायुदाब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मौसम परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन इस पर निर्भर करेगा। आप इसी से वेजिटेशन समझ पाएंगे, इसी से आप टेम्परेचर का वितरण समझ पाएंगे, इसी से आप वायुदाब का वितरण समझ पाएंगे, और इसी से फिर हवाएं चलेंगी। हवाएं किधर से किधर चलेंगी, कॉन्सेप्ट ये बताएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। और कुछ हवाएं ऐसी होंगी जो कोई क्षेत्र विशेष में होंगी, लोकल विंड्स उनको बोलेंगे, वो कैसे प्रभाव डालेंगी। प्रीलिम्स में खूब सवाल पूछा जाता है। तो यहां पर भी प्री और मेंस दोनों के लिए आपको पढ़ना है। वेजिटेशन, वनस्पतियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो प्री मेंस दोनों के लिए पढ़ना है। तो प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं, साथ साथ। आगे और आप बढ़ेंगे, पवनों के बारे में, आर्द्रता के बारे में, चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। प्री और मेंस इसी चैप्टर का ये एप्लीकेशन है। जो यहां पर आप पढ़ रहे हैं इसी का एप्लीकेशन है पवन, इसी का एप्लीकेशन है आर्द्रता, इसी का एप्लीकेशन है चक्रवात। स्थायी पवने, स्थानीय पवने, जो मानसूनी पवन है। आपसे पूछ लिया गया व्यापारिक पवनों से क्या मतलब है, आपसे पूछ लिया गया मानसूनी पवन क्या है और क्या इसकी विशेषता होती है, तो आप कैसे बताएंगे। वर्षा के प्रकार मेंस में आपसे पूछा जाएगा। चक्रवात पर उष्ण चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, प्रति चक्रवात पर आपसे पूछा जा सकता है सवाल। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में अंतर पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से चीजों को आप करते चलेंगे। फिर समुद्र विज्ञान में पहुंचेंगे तो महाद्वीपीय मग्न तट, ढाल, गहरे समुद्री मैदान, ये सब पढ़ेंगे। समुद्र की भी अपनी खास विशेषताएं होती हैं, तापमान होता है, लवणता होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कोरल रीफ। देखिए कितने सुंदर सुंदर ये कोरल रीफ, इनका प्रकार क्या है। फ्रीजिंग, बैरियर, एटॉल और पर्यावरणीय तनाव के कारण जो कोरल ब्लीचिंग हो रही है, प्रवाल विरंजन हो रहा है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, इसके बारे में आप जानेंगे। गहरे समुद्री मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, गर्त के बारे में पढ़ेंगे, ढाल के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये सारे वो टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे वो टॉपिक हैं जो आपकी न्यू मजबूत करेंगे। और फिर यहीं पर जलधाराएं और ज्वार भाटा के बारे में आपको पढ़ना है। जलधाराएं और ज्वार भाटा के बारे में तभी आप समझ पाएंगे, सही से पढ़ पाएंगे, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आ जाएगा। वितरण तापमान का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे, और इसका पैटर्न आप समझ जाएंगे। तो प्रीलिम्स में तो सवाल कर ही लेंगे, और अगर मेंस में भी आपसे पूछ लिया गया कि जलधाराएं क्या होती हैं, आपसे पूछ लिया गया ठंडी जलधाराओं के बारे में कुछ बताइए, आपसे पूछ लिया गया ज्वार भाटा के बारे में, मेंस का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन हुआ करता है ज्वार भाटा के बारे में। प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि ज्वार भाटा में कौन सी शक्ति जो है, कौन सा फोर्स है जो ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सूर्य वाला या चंद्रमा वाला। सूर्य के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन चंद्रमा नजदीक है तो उसका ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल जो ज्यादा प्रभावी होता है। दीर्घ ज्वार क्या है, लघु ज्वार क्या है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाएगा। और इसको पढ़ने के बाद जब आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, भारत का भौतिक भूगोल आप पढ़ने चलेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आप पढ़ेंगे, आप उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे, नदियों के बारे में आप पढ़ेंगे, मैदानों के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप पढ़ेंगे, और तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे अपवाह तंत्र को, तो हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इनमें क्या अंतर है, इसको आप पढ़ेंगे
किस तरीके से, पॉइंट टू द पॉइंट, जब आप इसको याद करेंगे कि किस तरीके से दोनों में अंतर पाया जाता है, प्रीलिम्स मेंस दोनों में पूछा जाएगा। और इसके अलावा भारत की झीलों के बारे में, जलप्रपात के बारे में आपको पढ़ना होगा। और मानचित्र पर सारी चीजें जब आपकी तैयार रहेंगी तो प्रीलिम्स में सवाल तो कर ही लेंगे, मेंस में बनाकर दिखा देंगे। आपसे पूछा गया कि जलप्रपात क्या है, तो आपने फट से बता दिया, परिभाषा लिख दी, विशेषताएं बता दी, वितरण दिखा दिया, मजा आ जाएगा, मजा, बिल्कुल बढ़िया से मार्क्स आपको मिल गए। आप जब आगे बढ़ेंगे, भारतीय मानसून के बारे में, मृदा के बारे में और वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से मृदा संबंधित है हमारी जलवायु से, कैसे मृदा का विकास होता है और उसमें नदियों से क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां की मृदा कैसी होती है, मैदानी क्षेत्र की मृदा कैसी होती है, तटीय क्षेत्रों की कैसी होती है, लैटराइट मृदा कहां पाई जाती है। प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां पर अल नीनो और ला नीनो, इसका कॉन्सेप्ट और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल नीनो एंड ला नीनो, क्या पड़ता है प्रभाव भारत के मानसून पे। और भारतीय मानसून को, ग्रीष्मकालीन मानसून जो है उसकी उत्पत्ति से लेके उसके वैश्विक प्रभाव तक आप समझने की कोशिश करेंगे। ला नीनो, एल नीनो, भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब इस तरीके से एसेज की तरह उसको तैयार कर लेंगे, मृदा कौन कौन सी, किस प्रकार की मृदा, उसकी क्या विशेषता, जलोढ़ मृदा की क्या विशेषता, काली मृदा की क्या विशेषता, रेड की क्या विशेषता है ना, लैटराइट की क्या विशेषता, और किस तरीके से वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार का निर्धारण होता है, सदाबहार से लेकर कटीले वन तक पाए जाते हैं, इसको आप समझेंगे। और इनको समझते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। खनिजों के बारे में पढ़ने के साथ साथ आप उन सारी चीजों को देखेंगे, जैसे डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। आप यहीं पर जब जैसे सेंसस की डेटा आएंगे तो उसको आप रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, करंट अफेयर के डेटा को देखेंगे। प्री मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट होगा। अबीओ की परीक्षा में भटकाव आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, 11th की एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण, इन दोनों को अगर आपने तैयार कर लिया तो आप मान कर चलिए कि आपका 90% सिलेबस तैयार हो गया। इन पुस्तकों का अध्ययन पेज दर पेज आपको ऐसे नहीं करना है, अंधानुकरण नहीं करना है, बल्कि सिलेबस के आधार पर टॉपिक दर टॉपिक करना है। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप कुछ भी पढ़िए, लेकिन इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जैसे इसको आप तैयार कर लिए, ये बिल्कुल मतलब प्रमाणिक स्रोत है। और फिर आपने अवधारणा को समझ लिया, मैपिंग कर ली, और अभी के करंट अफेयर से इसको रिलेट कर दिया, और फिर रिवीजन कर लिया पीवाईक्यू से। आपने राइटिंग कर ली, आंसर राइटिंग पीवाईक्यू से, आंसर राइटिंग भी आपको करनी है। फिर आप देखिए, खाली मैप आपको दिया जाए और आप देशों को भर दें, खाली मैप आपको दिया जाए और वहां पर बहुत सारी चीजें जो आपसे पूछी जाए उनको दिखा दें, समझ लीजिए भूगोल आपको आने लगा। कंसेप्ट को समझिए, रटिए नहीं। और ये सारी चीजें जैसे खगोल शास्त्र और पृथ्वी की गतियां, ये आपको छोड़ना नहीं है। भू आकृति और पृथ्वी की संरचना नहीं छोड़ना है। प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीओ बनना है तो जरूरी है इसको पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वायुमंडल, जलवायु प्रणाली, महासागर, जलधाराएं, भारत का संपूर्ण भौतिक भूगोल एनसीईआरटी के आधार पर आप तैयार करिए, एनसीईआरटी के आधार पर आप ये पूरा करिए। अब देखिए, ये काम अगर आप अपने आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, द सक्सेस प्रेप ऐप आपको डाउनलोड करना है। द सक्सेस प्रेप ऐप डाउनलोड करके और आपको यहां पर देखना है, एक हम खंड शिक्षा अधिकारी का सिलेबस पूरा ध्यान में रख के प्री कम मेंस एक बैच स्टार्ट ही हो गया है। और इसको आप ये मान के चलिए कि बस 1 तारीख से इसमें क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको जब हम कर लेंगे, ये पूरी तैयारी हम कर लेंगे द सक्सेस प्रेप ऐप पर, तो मान के चलिए कि प्री तो आपका रुकेगा नहीं और मेंस में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। द सक्सेस प्रेप ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। 1 तारीख से क्लासेज स्टार्ट होंगी, डेमो क्लास भी उसमें पढ़ना शुरू हो जाएंगी और उससे आप तैयारी कर सकते हैं। बस ये इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो ये आपके लिए द सक्सेस प्रेप ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। द सक्सेस प्रेप ऐप, यहां पर जो हमारा बैच होगा वो प्री कम मेंस होगा। हम केवल आपको प्री पास नहीं कराएंगे, हम आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार करेंगे। वैकेंसी आए, फॉर्म डालिए, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, इसके लिए हम तैयारी करेंगे। तो आप चाहें तो इस ऐप को फॉलो करके आप मतलब हमारी बताई गई चीजों तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपने आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।